अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सेल के अंदर टेबल्स में काम करना सीखेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, एक्सेल के अंदर टेबल्स बनाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि एक्सेल बज़ात खुद एक टेबल है और पूरी की पूरी जो हमारे पास वर्कबुक होती है उसके अंदर सारी स्प्रेडशीट्स होती हैं और मुकम्मल वो टेबल की शक्ल में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कुछ फीचर्स ऐसे हैं एक्सेल के अंदर, जब हम टेबल ऐड करते हैं तो उसके अंदर हम वो मखसूस काम जो है कर सकते हैं जो कि नॉर्मल एक्सेल के अंदर आप नहीं करेंगे। हम एक्सेल को खोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल डाटा है। हम इस सारे डाटा को टेबल की शक्ल देंगे। इसमें हमें सबसे पहले ऐसा करना है कि किसी भी एक जगह पे हम क्लिक कर सके, टेबल के अंदर भी अगर आप करना चाहें या पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहें तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल की हमारे पास एक ऑप्शन होती है, ये होम टैब पे है। और यहाँ पे अगर आप जाएं तो आप किसी भी एरिया को आप टेबल के तौर पे फॉर्मेट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई पहले से बना बनाया डिज़ाइन लेना चाहें तो आप यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करें, जिसको हम बाद में बदल भी सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि आपका टेबल जो है, डाटा का टेबल, वो किस जगह पे मौजूद है। ये इसने जितना एडजेसेंट एरिया था, जिसके अंदर जो मुत्तसिल सेल थे जिनके अंदर डाटा पड़ा हुआ था, उसको खुद ब खुद सेलेक्ट भी कर लिया। माई टेबल हैज़ हेडर, अगर आप समझते हैं कि इसके ऊपर हेडर रोज आपने लगाई हुई हैं तो आप उसके मुताबिक इसको चेक रहने दें, अदरवाइज इसको आप अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। याद रखिए, किसी भी चीज़ को टेबल बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसमें डाटा मौजूद हो। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल एक ब्लैंक शीट के ऊपर चले जाएं और मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको बोला कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट, इसको मैंने टेबल बनाना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने इसको बना लिया। और यहाँ पे मैं हेडर रोज नहीं भी है मेरे पास, मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखें उसने खुद ब खुद उसके ऊपर हेडर रोज लगा दी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको एक आम टेबल में और एक एक्सेल के अंदर डिफरेंस यहीं पे वाजे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये ऊपर जो हमारे पास HIJKL कॉलम थे, जैसे ही मैं इस एरिया में से क्लिक करके ये नीचे जाता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इस साइड से मज़ीद नीचे ट्रैवल कर गया, तो ये देखिए कि ये जी के बाद मेरे वही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5 वो वहाँ पे नाम नज़र आना शुरू हो गए, जबकि यहाँ पे हमारे दोबारा उसी तरह कॉलम नेम जो पहले थे एक्सेल के डिफ़ॉल्ट वो नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा कि ये तब्दीली उस वक्त है जिस वक्त तक आप इस टेबल के अंदर क्लिक कर रहे हैं। आप जैसे इसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह इसके अंदर ये चेंज जो है उस वक्त इफेक्टिव होती है इसके अंदर क्लिक करने पे जिस वक्त आपके ये हेडर रो जो है ऊपर कॉलम जो जहाँ पे आपके हेडर आ रहे होते हैं उसके साथ ये बिल्कुल जाके मिल जाएगा। यानी मैं इसमें नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं इस एरिया से नीचे निकलता हूँ, ऊपर मेरे कोई भी खाली कॉलम नज़र आना बंद हो गए, खाली रोज़ नज़र आना बंद हो गई, तो ये मेरे खुद ब खुद ही जो हैं ये कॉलम एड्रेस बन जाते हैं और इसके बाहर क्लिक करने से ये ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे किस वक्त ये कॉलम नज़र आएंगे और किस वक्त गायब हो जाएंगे। आपको इसको शो करवाने के लिए इसके अंदर क्लिक करना ज़रूरी है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे इसके कॉलम नेम जो हैं उनके और आपके टेबल के कॉलम नेम में दरमियान में कोई खाली रोज़ हैं तो उस वक्त ये नज़र नहीं आएंगे। हम वापस आते हैं अपने इस टेबल के ऊपर। इसमें भी अगर आप देखें तो मैं अगर इस जगह से नीचे चला जाता हूं तो ये खुद ब खुद यहाँ पे कॉलम नेम मेरे ऊपर नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बीच में कोई और डाटा की गुंजाइश नहीं है और ओरिजिनल मेरे कॉलम नेम नज़र आ रहे हैं तो वो मुझे इसी तरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं किसी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास ऊपर टेबल टूल्स जो हैं इसकी एक जो कॉन्टेक्चुअल टैब है वो नज़र आती है। ये जब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो कॉन्टेक्चुअल टैब गायब हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरी कॉन्टेक्चुअल टैब है, इसके अंदर हम चल के देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके फ़िल्टर जो हैं ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन गए, जो कि इसके अलावा अगर आप करें तो आपको वैसे इसमें फ़िल्टर का बटन जो है हम यहाँ से जाके इसको ऑन करते हैं और इधर से हमारे पास फ़िल्टर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप किसी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके फ़िल्टर ऑन हो जाते हैं, जिसको आप यहाँ से फ़िल्टर बटन से ऑफ़ करना चाहें तो आप इस तरह से इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आप देखें टॉप पे आपकी हेडर रो है, इसको आप यहाँ से ख़त्म करेंगे तो हेडर रो आपकी गायब हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम को अगर आप डिफरेंटली करना चाहें, इसको जिन लोगों ने टेबल को ऑलरेडी वर्ड में बनाया हुआ उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि हम फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। मैं इसको खोलता हूँ टेबल स्टाइल्स को, और यहाँ से मैं कोई एक ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन कोई चूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा कलर्स नज़र आए हमें। ये हमने चूज़ कर लिया और इसके अंदर अब अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो साथ ही मेरा फर्स्ट कॉलम जो है उसका कलर डिफरेंट आ गया। इसको आप अनचेक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम मुख्तलिफ नज़र आना बंद हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो जो हमारे पास ये टोटल रो है जो सबसे नीचे आ रही है, हेडर रो हमारे पास ऑलरेडी ऑन है जिसको हम फर्स्ट रो कह रहे थे। टोटल रो में आपके पास सबसे नीचे एक एडिशनल रो नज़र आती है जिसके अंदर अगर आप कोई टोटल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो आखिरी रो है इसके अंदर इसकी काउंटिंग का फंक्शन ऑलरेडी अप्लाइड है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे किसी भी वक्त करना चाहें कि जी मैंने इसमें किसी जगह पे सम, एवरेज, काउंट वगैरह कोई भी फंक्शन लगाना है, मैक्सिमम, मिनिमम, आपने सिर्फ यहाँ से चूज़ करना होता है और ये खुद ब खुद आपके फंक्शन जो है इसके ऊपर अप्लाई हुए हुए होते हैं। इसी तरह लास्ट कॉलम अगर आप अपीयर करना चाहें तो ये मुख्तलिफ रंग में आपके पास लास्ट कॉलम नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो आपकी बैंडेड रोज़ हैं, यानी एक रोज का कलर डार्क है दूसरे का लाइट है, ये इस वजह से कि यहाँ से हमने इसको बैंडेड रोज़ में सिलेक्ट कर रखा है। इसी तरह अगर आप बैंडेड कॉलम लेना चाहें, बैंडेड रोज़ को ख़त्म करना चाहें, ये भी आप इसकी सेटिंग के अंदर यहीं से कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डाटा को स्पेसिफिकली देखें तो इसमें हम जैसे बाकी फ़िल्टर हमारे लगते थे उसी तरह अगर आप यहाँ पे चाहें कि जी हमने ये मखसूस डाटा लेना है, यानी बेक्ड गुड्स एंड मिक्सेस हमने ले लिए और बेवरेजेस ले लिए, इसको हमने ओके किया तो ये हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर भी इसी तरह अप्लाई हो जाएगा। और इस फ़िल्टर को आप यहाँ से दोबारा से ख़त्म करना चाहें तो मैंने इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया, या क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कैटेगरी अगर आप करेंगे तब भी आपका ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा और सारा का सारा डाटा आपको शो हो जाएगा। इस फिल्टर का एक इंटरेस्टिंग फीचर जो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हर टेबल के अंदर जब आप एक्सेल में ऐड करते हैं वो है स्लाइसर। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे स्लाइसर लेने, स्लाइसर फिल्टर जैसा काम करते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमने कैटेगरी के ऊपर ही एक स्लाइसर लगा लिया, हमने यहाँ पे कैटेगरी के स्लाइसर को ऑन कर लिया। इसके अलावा हम फ़र्ज़ करें हम लिस्ट प्राइस के ऊपर एक स्लाइसर लगा लेते हैं। ये हमने ओके करने हैं तो हमारे स्लाइसर नज़र आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्लाइसर नज़र आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके अंदर आप देखिए सहूलत किस तरह से है कि फ़र्ज़ करें मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ बेवरेजेस का डाटा चाहिए तो मैंने सिर्फ बेवरेजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास सारा बेवरेजेस का डाटा आ गया। ये कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल आ जाएंगे, कैंड मीट आ जाएगा। इस तरह से आप जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें जैसे ये कैटेगरी आई और इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जी जो हमारे पास $14 जिसकी लिस्ट प्राइस है हमने वो देखना है तो वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ गया। अगर आप इसमें मल्टीपल कैटेगरीज ऑन करना चाहें तो उसके लिए आपको इस फीचर पे क्लिक करना है जहाँ से आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अब अगर मैं इस पर मल्टीपल सिलेक्शन भी करूँ तो ये सारे मेरे पास मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ से मल्टीपल इसमें चूँकि मल्टीपल ऑन मैंने नहीं किया, इसको फ़र्ज़ करें मैंने ये फ़िल्टर ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास सारा का सारा डाटा यहाँ पे नज़र आ गया। और इस तरह से आप इसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। स्लाइसर को ख़त्म करने का तरीका आसान सा यही है कि आपने इसको यहीं से डिलीट करना है और आपका जो सारा का सारा डाटा है वो फ़िल्टर भी ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं मल्टीपल के ऊपर ख़त्म करके फ़र्ज़ करें ये मैंने यहाँ पे लगाया और अब मैंने ये स्लाइसर को ख़त्म कर दिया, ये मैंने डिलीट किया। तो अब याद रखिए कि वो जो डाटा हमारा फ़िल्टर हो रहा था वो अब नॉर्मल फ़िल्टर के ज़रिए ही फ़िल्टर हुआ हुआ है और इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। इस तरह से अब हमारा स्लाइसर भी गायब हो गया और वो जो फ़िल्टर है वो भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा आपके पास अगर आप डुप्लीकेट डाटा वगैरह रिमूव करना चाहें उसके फीचर भी इसके अंदर होते हैं। और अगर आप किसी भी वक्त इस डाटा की रेंज को वापस ख़त्म करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है
कि आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी जगह कन्वर्ट टू रेंज में जाएंगे और इस तरह से आपने इसको बोलना है कि जिसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दो। अब आप इसको यस करेंगे तो ये दोबारा नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप देखें तो वो जो हम नीचे इसको लेके जाते थे और ऊपर हमारे कॉलम हेडर आते थे वो हमारे नज़र आना बंद हो गए। अब हम इसमें से वापस इसकी फॉर्मेटिंग भी अगर तब्दील करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जब तक ये टेबल में था उस वक्त इसकी सिलेक्शन भी बहुत आसान थी। मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा से यहाँ से टेबल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि हमने इसको यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से इसकी आसान सी सिलेक्शन ये है कि आप इस जगह पे माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये एरो जब तिरछा बन जाएगा यहाँ से आपका पूरे का पूरा टेबल खुद ब खुद सिलेक्ट भी हो जाता था। इसके बाद अगर हमने इसको यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर दिया, वापस इसको मैंने येस कर लिया। अब अगर आप, चूँकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसमें अगर आप ये डिज़ाइन सारे ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो डाटा साथ ही डिलीट हो जाएगा। मैं क्लियर फॉर्मेट्स करता हूँ तो ये मेरी सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म होगी और मेरा डाटा बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे दोबारा से नज़र आना शुरू हो गया। उम्मीद है आप टेबल्स को एंजॉय करेंगे। ये बहुत मज़े का काम है और आपके डाटा को फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए, उसके अंदर काम करने के लिए बड़ा कंफर्टेबल फंक्शन है। इसको आप ट्राई करें। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमें पुट करें, हम उसको आंसर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।